वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन पर गौर किया गया। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्ल कशी और ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। कहा, गज़ा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के हमरा कतर म्यूज़ियम का दौरा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवाने अमीर से कतर म्यूज़ियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। अमीर कतर और उनकी हमशीरा शेखा अल मायासा बिनत हमद चेयरपर्सन कतर म्यूज़ियम ने पाकिस्तानी फ़नकारों का तारुफ कराया। नुमाइश में मौजूद फ़नपारे दिखाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मुसव्विरों, फोटोग्राफ़र और ख़त्तात से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फ़नकारों की पज़ीराई पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कतर की क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के आज़म को सराहते हैं। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹248.38 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फ़ी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹255.14 फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी। मिट्टी का तेल ₹1.48 फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल ₹2.61 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। LPG भी महंगी हो गई। ओगरा ने 1 नवंबर से LPG की कीमत में ₹2.89 फ़ी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा हो गया है। LPG की फ़ी किलो कीमत ₹254.19 हो गई। साठ कांग्रेस अराकीन के जवाब में 160 अराकीन पार्लियामेंट का खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख़यालात दुरुस्त नहीं। PTI की कोशिश रही कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत से मुताल्लिक सदर बाइडन को ख़त के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशत गर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरफ अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात में कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान का ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल मुतासिर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड लू की गवाही को भी नज़रअंदाज किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरमाना धमकियाँ मुतारिफ कराईं। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया गया। PIA की खरीदारी के लिए बोली। निजकारी कमीशन ने PIA की कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी। बोली देने वाली वाहिद कंपनी ने 50% हिस्सेस खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। कंपनी को पेशकश का जायजा लेने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन बोली दहिंदा ने रकम में इजाफे से इनकार कर दिया। अब मामला निजकारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बनाए निजकारी के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान जिन याददाश्तों पर दस्तखत किए गए उन पर अमल दरामद का काम शुरू कर दिया गया।
सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने बताया कि दोनों ममालिक की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इन पर अमली इक़दामात का आगाज़ किया जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मदनियात, ज़राअत, IT, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत समेत 7 से 8 शोबों में याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे है? अगर चीफ जस्टिस बेंच बनाए तो वो काबिल कबूल है, अगर कमीशन बनाए तो एतराज़ क्यों है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सवाल। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विज़डम है। इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पुलिस का असलहा एक अजनबी कैसे लेकर गया? क्या किसी ने नामालूम शख्स की शनाख्त की तस्दीक नहीं कराई? सरकारी असलहा बगैर चेकिंग के कैसे हवाले कर दिया गया? असलहा देने वाले अहलकार से गफलत की हुई? कई सवालात सामने आ गए। नामालूम शख्स यूनिफॉर्म में आया, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हेडक्वार्टर से सब मशीन गन निकलवाई, अपना नाम दिलावर बताया, खुद को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का अहलकार जाहिर किया, किसी और पुलिस अहलकार का बेल्ट नंबर अपना बताया। असलहा देने वालों ने ज़बानी कलामी यकीन कर लिया, अजनबी से धोखा खा लिया, सब मशीन गन हाथ में थमा दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में इस हफ्ते बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई, जबकि 2 बैंक वैन्स भी लूटी गईं। चारों वारदातों के दौरान 1 शहरी जाँ बहक, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए थे। फैसला कुन वक्त आ गया, अब इनकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत, इज्जत कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कोशिश है कि कानून के खिलाफ ना जाएं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। कहा, मुल्क की पहचान नौजवानों से है, नौजवान हमारा मुल्क का असासा हैं, हम नौजवानों की फलाह के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत और किसानों में लड़ाई कराने की साजिश नाकाम बना दी गई। अब मुखालिफिन भी कहते हैं कि पंजाब में रोज़ नए मंसूबे आ रहे हैं और हमारा वज़ीर आला हमला करो, जला दो, मार दो के अलावा कुछ नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा में किसानों से खिताब। कहा, किसानों में 1000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रहे हैं। 13 लाख की सुपर सीडर मशीन के 8 लाख रुपए हुकूमत और 5 लाख रुपए किसान अदा करेगा। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरियम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात से मुतालिक अपने बुध के रोज़ के रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार। कहा, जज सामने नहीं थे, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। केस की समाअत के दौरान आज़म स्वाति के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि आज़म स्वाति का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि वो इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दे सकते। आज़म स्वाति तमाम मुकदमात में गिरफ्तार है और सब में जिस्मानी रिमांड हो चुका। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज़म स्वाति को जुमे को पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आइनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हम किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगरचे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री 26वीं तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। उनसे इस्तीफे के मुतालबे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में ज़ेर गौर नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी PTI को सहूलतें नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है।
पीटीआई ने गैर मामूली एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के लिए इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 लाख बंदे तो खुद बानी पीटीआई भी नहीं ला सके थे जब उनका ग्राफ बहुत ऊपर था। उन्होंने कभी 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग जमा नहीं किए। अब अगर पीटीआई इस किस्म के ख्वाब देख रही है तो ऐसे ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अगर बानी पीटीआई 1 महीने में रिहा हो रहे हैं तो तहरीक की तैयारी किस लिए है? रहनुमा नून लीग ने बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे डील का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा ना हुकूमत, ना अदलिया, ना एस्टेब्लिशमेंट से डील का इम्कान है। एस्टेब्लिशमेंट से तो पीटीआई के राब्ते भी नहीं। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ पेशावर में FIR दर्ज किए जाने की दरखास्त नामुनासिब करार दे दी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए आज 3 घंटे इंतजार के बावजूद उन्हें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। उनसे मुलाकात में सियासी बात ना करने की यकीन दहानी मांगी गई। नून लीग के बिलाल अजहर क्यारी ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि बानी तहरीक इंसाफ ने मीटिंग के लिए बुलाया है तो आज ही मुलाकात होना ज़रूरी है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का जितना वक्त बनता है उन्हें उतना वक्त मिलना चाहिए, मगर ये जेल है, बनीगाला का मीटिंग रूम नहीं। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन की इजहार राय की आज़ादी के शिकों से मुतसादिम है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की ये शिक बताई गई थी। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। चमन में 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे का सुराग लगा लिया गया। तहसीलदार के मुताबिक बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की जा रही है। रात 10 बजे से 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साल के बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लिवीज टीम ने मकामी अफराद के साथ मिलकर रिवायती तरीके से बच्चे को निकालने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हो सकी थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। अफगान हुकूमत से कलअदम TTP समेत तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक सवाल पर कहा दफ्तर खारजा मामले पर तहकीकात कर रहा है, एहतजाज शाइस्तगी के दायरे में होना चाहिए। मुल्क भर में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख गुजर गई। तारीख में फिलहाल मजीद तौसी न करने का फैसला। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात यह है कि रवां साल आधे गोशवारे नील फाइल हुए। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलर रहने और असासे छुपाने के लिए जमा कराए जाते हैं। ईमान मजारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्टा को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जमानत मंजूर की थी। ईमान मजारी और उनके शौहर को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के रूट के दौरान बंद सड़क खुलवाने की कोशिश करने और पुलिस से झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया गया था। लाहौर के इलाके कहना में पोलियो टीम पर तशद्दुद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पोलियो वर्कर्स ने अपने साथियों पर तशद्दुद के खिलाफ फिरोजपुर रोड पर एहतजाज किया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक में फंसे वकला मुजाहिरीन से उलझ पड़े। वकला और मुजाहिरीन में हाथापाई हुई। एक दूसरे को मुक्के और थप्पड़ मारे गए। पोलियो वर्कर्स का तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की शेर अफजल मरवत को वार्निंग। कहा शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहिरा न किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। शेर अफजल मरवत का बयान पर फौरी रद्द अमल। सलमान अकरम राजा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि आप मेरे बॉस नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर को जवाबदेह हूँ। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन।
लाहौर जुमेरात की सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से क़तई नज़र स्मॉग से बचाव, आलूदगी में कमी के इक़दामात सख्ती से जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्मॉग के बायस खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मिसमार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन, 60 के चालान जबकि 1,20,000 रुपए के जुर्माने किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अपील की है कि लाहौर के शहरी एक टीम बनकर स्मॉग के खिलाफ जंग जारी रखें। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाक़ाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्की तारीख का पहला ऑपरेशन। मोटरवे पुलिस का कहना है कि तैयारे की मुंतकिली को काठोर के करीब रोड सेफ्टी की वजह से रात में रोक दिया गया है। सुबह दोबारा मुंतकिली शुरू की जाएगी। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत को PIA की रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए। PIA की निजकारी न होने पर 1 साल में मजीद 100 अरब रुपए का खसारा होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने PIA की खरीदारी के लिए सिर्फ एक बोली दहिंदा के सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा है कि निजकारी कमीशन ने 6 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सामने आई। निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को नहीं बताया कि किन शराइत पर बोली की पेशकश की गई है। ना ही निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को इस बात पर एतमाद में लिया कि PIA के मुलाजमीन का क्या होगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मेडिकल सहूलियात का क्या होगा। ऐसी सूरत में निजकारी के अमल की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। इससे बहुत से सवालात उठेंगे। पेशावर पाराचनार मेन शाहरा 20वें रोज भी बंद। जिला कुरम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और बच्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हो चुकी हैं। इसराइली फौज ने शमाली गजा में सुबह से जारी हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। नसीरात, जबालिया कैंप, बैत-ए-लाहिया और गजा सिटी में भी शदीद बमबारी की 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद में इजाफे से 43,204 तक जा पहुंची। इसराइली फौज की शाम के इलाके कसीर में बमबारी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर और कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। लबनान में भी इसराइली जारहियत से 3 घंटों में 6 तिब्बी अमले के अहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के मेतुल्ला और हैफा शहर में रॉकेट हमलों से 7 इसराइली हलाक हुए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 4 दिन बाकी रह गए। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप का खवातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयान। खुद को खवातीन का मुहाफ़िज़ करार देते हुए कहा कि वो खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, चाहे खवातीन उनसे मुत्तफ़िक़ हों या ना हो। मुखालिफ उम्मीदवार कामला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई जारहाना करार दिया कि वो खवातीन की आज़ादी और जहानत को तरजीह नहीं देते। ईरानी नजाद जर्मन शहरी को ईरान में सजाए मौत दिए जाने पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी कौंसल खाने बंद करने का हुक्म। ईरानी नजाद जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात आयद थे।
पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने खलीज आदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक PNS जुल्फ़िकार को रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के दौरान ईरानी माहीगीर कश्ती की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। पाक बहरिया के अमले ने ईरानी माहीगीरों को तिब्बी इमदाद दी और कश्ती की मरम्मत भी की। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज की तैयारियों के लिए पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने जुमेरात को आराम किया। पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान जुमे को ट्रेनिंग करेंगे। अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों से मेजबान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मां से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हाजरीन के दरमियान होने वाली मजेदार बातें सुनिए जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुत्तहदा अरब अमारात में जारी वीज़ा एमनेस्टी स्कीम में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक वीज़ा एमनेस्टी स्कीम में 31 दिसंबर 2024 तक तौसी कर दी गई है। एक्सपायर्ड वीज़े वाले अफराद को बगैर जुर्माना कानूनी रिहायशी बनने का मौका दिया जा रहा है। जियो टीवी और स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाजरीन के लिए हसास और मुनफरिद नौयत की एक नई कहानी। 4 बहनों के इकलौते भाई याहिया क्या माशरती हालात और पाबंदियों में अपने ख्वाबों की हकीकत बना सकेगा? देखिए नई ड्रामा सीरियल याहिया आज से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।